हेलो एवरीवन, योर टीचर आयुषी शर्मा वेलकम्स यू ऑल ऑन द चैनल चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हमारी क्लास 11th का थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 1 है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है और स्कोरिंग भी है। ध्यान से समझना, हम थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करते हुए इस चैप्टर को समझेंगे। सिलेबस पर आते हैं। आपके स्क्रीन्स पर आपका सिलेबस आ चुका होगा। डिमांड, मार्केट डिमांड, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिलेबस दे रखा है और फिर डिमांड का। डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल। आज हम 3 टॉपिक करेंगे, डिमांड, मार्केट डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसी के अंदर हमारे इंडिविजुअल डिमांड भी कवर हो जाएगा और डिटर्मिनेंट्स भी कवर हो जाएंगे सारे डिमांड के। छोटी छोटी बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। वेटेज देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड की स्क्रीन्स पर आ रही होगी। 13 मार्क्स की वेटेज है। 32 पीरियड्स आपके स्कूल्स के अकॉर्डिंग देते हैं CBSE। 32 पीरियड्स के स्कूल में आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ कवर हो जाए। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन की क्लास कर चुके हैं जिसकी 4 मार्क्स की वेटेज है। 3 क्लासेस आई हैं, 3 पार्ट्स में है वो। इंट्रोडक्शन और आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी और जो भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट और हाउ, होम टू प्रोड्यूस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 4 मार्क्स की वेटेज है। आइकन बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो उस चीज़ को। इसके बाद हम अपनी क्लासेस के बाद, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि डिमांड समझने से पहले अगर हम वो बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, वैसे तो हम सीधा जंप भी कर सकते हैं डिमांड को समझने में, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बेसिक टर्म्स समझ लोगे तो डिमांड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है। डिमांड समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि डिज़ायर क्या होती है, वांट क्या होती है और फिर डिमांड क्या होती है। डिज़ायर, वांट और डिमांड, क्या ये तीनों चीज़ें सेम हैं? क्या डिफरेंस है इन तीनों चीज़ों के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ायर क्या है? आपकी विश है, यानी कि इच्छा, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा होना। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ डिमांड में कन्वर्ट होनी है आपके, तो आपको उस चीज़ को पाने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। आप चाहते ही नहीं हो किसी चीज़ को ख़रीदना, डिमांड ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है आपके अंदर, तो वो ऑब्वियसली डिमांड नहीं बन सकती आपकी। वांट क्या होती है? विश प्लस मनी, यानी कि आपकी इच्छा है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए और आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं। सिर्फ इच्छा नहीं है आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं, तो आपकी वो क्या बन जाएगी? विश प्लस मनी क्या हो जाएगी? वांट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इच्छा है BMW कार खरीदने की, बट पैसे उतने नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते आप, तो वो सिर्फ आपकी डिज़ायर है, वो आपकी वांट नहीं है। आपकी इच्छा भी है और आपके पास पैसे भी हैं, दैट इज़ विश प्लस मनी, दैट इज़ योर वांट। अब डिमांड क्या होती है? इच्छा होना किसी चीज़ की प्लस मनी होना प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है उसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि आपकी इच्छा है टेलीविज़न खरीदने की और आपके पास टीवी खरीदने के लिए पैसे भी हैं। एट द सेम टाइम कोई अर्जेंसी आ गई घर के अंदर, आप ख़रीदने ही जा रहे थे, कोई अर्जेंसी आ गई आपके घर के अंदर और आपको वो पैसे कहीं और इस्तेमाल करने पड़े। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी अर्जेंसी हो सकती है जहाँ पर आपको उस पैसे की उस टीवी से ज़्यादा ज़रूरत है। इन दैट केस हम थोड़ा सीरियसली मान लेते हैं कि चलो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी इच्छा थी खरीदने की टीवी, आपके पास पैसे भी थे, आप जा भी रहे थे खरीदने, लेकिन वो पैसा अब आपने उस एक्सीडेंट में इस्तेमाल कर लिया, तो यानी कि वो टाइम नहीं था, वो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको उस पैसे की ज़रूरत कहीं और थी। तो मीन्स विश प्लस मनी प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो आपकी डिमांड बनती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा डिज़ायर, वांट और डिमांड में क्या डिफरेंस है और कब हम किस चीज़ को अपनी डिमांड कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी डेफिनेशंस पर चलते हैं। डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ के साथ। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड की जनरल डेफिनेशन की बात हो रही है अभी।
इट्स द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी के बारे में बात हो रही है। दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय, जो कंज्यूमर विलिंग चाहता है और एंड एबल टू बाय और ख़रीद सकता है, एबल टू बाय एट ए गिवन पॉसिबल प्राइस, जो प्राइस दे रखा है गिवन पॉसिबल प्राइस में वो खरीद सकता है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज़ चाहता भी है, गिवन पॉसिबल प्राइस में खरीद सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिमांड। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड ए कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड की बात हो रही है तो हम सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। इज अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड की बात कर लेते। द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, ध्यान से थोड़ा सा समझना, क्योंकि अगर आपको मार्केट डिमांड यहाँ पर समझ में आ गया माइक्रो के अंदर, तो क्लास 12 के अंदर आपको एग्रीगेट डिमांड में कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। द क्वांटिटी ऑफ आ कॉमोडिटी, सिंगल कॉमोडिटी की बात हो रही है, आ कॉमोडिटी लिखा है यहाँ पे, दैट ऑल कंज्यूमर्स, उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी, मान लेते हैं किसी पेन के बारे में बात हो रही है और उस पेन का जो पर्टिकुलर ब्रांड है, उस पर्टिकुलर पेन के बारे में बात हो रही है, उसके जो कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे सभी पेन या सभी गुड्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के बारे में बात हो रही है, उसके जो सभी कंज्यूमर्स हैं, ऑल कंज्यूमर्स ऑफ आ कॉमोडिटी आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के बारे में बात हो रही है और उसके सभी कंज्यूमर्स के बारे में बात हो रही है, उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के सभी कंज्यूमर्स के बारे में। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमें होपफुली इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेंट्स, अब डिटर्मिनेंट एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ कॉमोडिटी की। यहाँ पे हम समझते हैं कि प्राइस क्या है, प्राइस कैसे डिटर्मिनेंट है, कैसे असर डाल सकता है डिमांड के ऊपर। एक बहुत फेमस सा टेबल है, सभी बुक्स में, ज़्यादातर बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा आपको वो टेबल। प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी, प्राइस 5 4 3 2 1, क्वांटिटी डिमांड 1 2 3 4 5। यानी कि ये कह रहा है प्राइस जब किसी चीज़ का 5 रुपये था, एक्स कॉमोडिटी, एक्स कुछ भी कॉमोडिटी हो सकती है, किसी पेन के बारे में उसने एक्स नाम दे दिया उसको, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी शो हुई हुई है। किसी चीज़ का प्राइस 5 है तो डिमांड लोग कितनी कर रहे हैं, 1 डिमांड करी। जब उसका प्राइस 4 हो गया, कम हो गया, तो लोगों ने डिमांड अपनी बढ़ा दी, 2 डिमांड हो गई उस चीज़ की। जब 3 हुआ तो डिमांड फिर बढ़ गई, डिमांड भी 3 हो गई। प्राइस 2 हो गया और कम कर दिया, डिमांड और बढ़ गई। प्राइस 1 रुपये रह गया तो डिमांड और बढ़ गई, 5 क्वांटिटी खरीदने लग गए लोग। यानी कि अगर हम देखें तो इसने हमें एक सिंपल सी बात समझाई है यहाँ पर कि प्राइस जब कम हो रहे थे तो डिमांड बढ़ रही थी, और प्राइस जब ज़्यादा था तो डिमांड कम थी। यानी कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कैसे डिमांड पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, यानी कि इन्वर्स इफ़ेक्ट डाल रहा है। क्लियर है सबको? उल्टा इफ़ेक्ट डाल रहा है, इन्वर्स का मतलब उल्टा इफ़ेक्ट, प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी डिमांड पर इफ़ेक्ट डालते हैं। अब ये रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? 2 पार्ट्स में है ये। पहला सब्स्टिट्यूट, एक एक करके समझ लेते हैं, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलेंगे, कोक और पेप्सी का।
दोनों सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से गुड होते हैं? जो एक के बदले दूसरा इस्तेमाल करने के लिए कंज्यूमर तैयार है। अगर उसको एक मार्केट में नहीं मिल रहा है तो कंज्यूमर दूसरा गुड ले लेगा उसके बदले। आप कोक लेने गए मार्केट के अंदर, उन्होंने कहा कोक नहीं है, पेप्सी है, तो आप एट द सेम टाइम पेप्सी ले आए, क्योंकि आपको वो सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है गुड। जो बहुत कम लोग हैं जो पर्टिकुलर ब्रांड स्पेसिफिक होते हैं, उनको छोड़ दिया जा रहा है, पर जनरल पब्लिक ऐसे ही करती है। कोक नहीं है पेप्सी दे दो, पेप्सी नहीं है थम्स अप दे दो, तो ये सिचुएशन होती है। तो ये कैसे डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, इसको देखते हैं। मान लेते हैं कोक के प्राइस में, कोक को हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे प्राइस बढ़ गए तो मार्केट में पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। कोक के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिमांड ऑफ वाई कॉमोडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों को कोक महंगी पड़ रही है, तो लोग शिफ्ट हो गए, जो कोक के कंज्यूमर्स थे वो शिफ्ट हो गए पेप्सी के ऊपर। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव रिलेशन देता है, डिमांड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देता है सब्स्टिट्यूट गुड का। यानी कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड के ऊपर क्या होगा, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। और एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग जिसका प्राइस कम हो गया है उसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आई थिंक सब्स्टिट्यूट गुड क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट देते हैं जो एक दूसरे को। यानी कि सब्स्टिट्यूट में गुड में क्या था, एक के बदले दूसरा इस्तेमाल कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर क्या है, जो एक दूसरे के बिना काम ना चल रहा हो जिनका। यानी कि अगर एक ख़रीदा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको ख़रीदना पड़ ही जाएगा। इसमें इंक पेन और इंक बोतल की बात कर लेते हैं। अब इस केस के अंदर इंक पेन के प्राइस बढ़ जाते हैं, अगर महंगे हो जाते हैं इंक पेन, तो लोग इंक जो बोतल है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब इंक पेन महंगे हो गए, इंक पेन ही लोग नहीं खरीद रहे, तो इंक बोतल की कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, जो उसका रिफ़िल है उसकी कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो एक का प्राइस अगर बढ़ा है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि दूसरे की अब किसी और के प्राइस से आपकी डिमांड पे फ़र्क पड़ रहा है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस से कैसे डिमांड पे फ़र्क पड़ रहा है, पहले केस में सब्स्टिट्यूट में कोक का प्राइस बढ़ा था तो पेप्सी की डिमांड पे फ़र्क आया। पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसके रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आ गया था, तो उसकी डिमांड में फ़र्क आया। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड में उसके रिलेटेड गुड के इंक पेन के प्राइस में चेंज आया, तो इंक बॉटल की डिमांड में फ़र्क आ गया। ये हमारा डिटर्मिनेंट क्लियर हो गया। हम अपने थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे आपको फ़र्क डाल सकती है। इनकम को हम वाई बोलते हैं। इनकम बढ़ी है आपकी तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम कम है आपकी तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। यानी कि पॉजिटिव रिलेशन दे रहा है डिमांड के साथ। ये आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, आपकी सैलरी बढ़ गई है, तो आप डिमांड चीज़ों को ख़रीदोगे ज़्यादा। आपकी सैलरी कम है, हो गई है, इंक्रीमेंट की जगह आपकी सैलरी में कट हो रहा है, तो फिर आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसके बाद जो पॉइंट है वो हमारा है टेस्ट। टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। थोड़ा टाइम पहले एंकल जीन्स का बहुत ट्रेंड था, जो एंकल जीन्स थी उनका बहुत ट्रेंड था, तो उनकी डिमांड बढ़ गई थी। अब हाई वेस्ट जीन्स का ट्रेंड आ गया, लो वेस्ट का चला गया, तो अब उनकी डिमांड बढ़ गई। यानी कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मार्केट में जो टेस्ट चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमारी डिमांड पर फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर कैसे इफ़ेक्ट डालता है डिमांड के अंदर।
मान लेते हैं कि आज ही न्यूज़ आ जाए पेट्रोल का प्राइस आज रात से बढ़ने वाले हैं, तो आप अभी देखना कि जो पेट्रोल पंप पे डिमांड होगी पेट्रोल की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को ये होगा कि हम अपने जो भी जितना रिफ़िल करवा सकते हैं, जितना फ़िल करवा सकते हैं उतना फ़िल करवा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेट्रोल पंप पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अभी इन्फॉर्मेशन आ जाए आपके पास कि पेट्रोल के प्राइस कल कम हो जाएंगे, तो जिन्होंने जो बहुत बेसिक नीड में है उनको छोड़ के लोग डिले करेंगे आज डिमांड करना। क्यों? तो आज की जो डिमांड होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो प्राइस एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो आज डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जो सारे ब्लैक पॉइंट हैं वो वैसे तो ये सारे आप इकट्ठे लिख सकते हो, बट बहुत सारी बुक्स इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और मार्केट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को डिफ्रेंशिएट करती है, अलग अलग दिखाती है। तो ये जो नीचे के 3 पॉइंट हैं ये मार्केट डिटर्मिनेंट्स हैं। मार्केट यानी कि ज़्यादा कंज्यूमर्स, सभी कंज्यूमर्स के बारे में बात हो रही होती है यहाँ पे, और यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात हो रही होती है ये ब्लैक पॉइंट्स में। ठीक है। पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन साइज़ कैसे इफ़ेक्ट डालता है? मान लेते हैं जितनी भी विमेंस हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है जो कि कम है, मान लेते हैं कि ज़्यादा अगर वुमेंस की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो जो वुमेंस रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो जो वुमेंस रिलेटेड मटेरियल है वो भी ज़्यादा बिकेगा, और इनकी पॉपुलेशन अगर कम है तो जो वुमेंस रिलेटेड मटेरियल है उनकी डिमांड कम हो जाती है। ऐसे ही मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि मेंस की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो जो उनसे रिलेटेड डिमांड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनसे रिलेटेड जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही होगी, उनसे रिलेटेड जो गुड्स की डिमांड है, जो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो चाहे वो उनके नॉर्मल डे टू डे यूजेज के बारे में चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे बाइक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। और मेंस की पॉपुलेशन अगर कम है तो उनसे रिलेटेड जो भी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नेक्स्ट पॉइंट था हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे इफ़ेक्ट डालती है? हम रिचर क्लास के अंदर इनकम को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमीरों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। गरीबों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है तो गरीबों जो सस्ती चीज़ें हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। पर्टिकुलर कॉमोडिटी को कैसे इफेक्ट करे? जो हाई क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, अगर रिचर के पास ज़्यादा चीज़ पहुँच रही है तो उनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर पुअर क्लास के पास पहुँच रही है तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सीज़न एंड वेदर। ऑब्वियसली सर्दी के टाइम पे सर्दी के कपड़े और गर्मी के टाइम पर गर्मी के कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये ओवरऑल सभी कंज्यूमर्स को इफ़ेक्ट करता है। पॉपुलेशन साइज़ भी सभी कंज्यूमर्स को इफ़ेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीज़न एंड वेदर, ये ज़्यादातर बल्क में ऑल कंज्यूमर्स को इफ़ेक्ट करता है, और जो ऊपर के पॉइंट हैं ये इंडिविजुअल कंज्यूमर प्लस ऑल में दोनों में चलता है। ठीक है। तो मार्केट डिमांड के अंदर ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, मार्केट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर, और इंडिविजुअल में जो ब्लैक हैं ये इनके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? दोबारा से बात कर लेते हैं। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होती है, किसी चीज़ का प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ऐसे इफेक्ट करता है डिमांड को। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट इंग्लिश वर्ड है आपका, यानी कि एक के बदले दूसरा इस्तेमाल। कोक और पेप्सी से ध्यान रखना। टी और कॉफ़ी बड़ा बेसिक से एग्जांपल देते हैं, बट कोक और पेप्सी और ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। तो कोक की डिमांड प्राइस बढ़ रहे हैं तो रिलेटेड गुड्स कैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं? कोक के प्राइस बढ़े, पेप्सी के नहीं बढ़े, बट पेप्सी की डिमांड पर फ़र्क पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर भी सेम सिचुएशन है, इंक पेन और इंक बॉटल का।
कि इंक पेन के प्राइस बढ़े और इंक बॉटल की डिमांड पर फ़र्क पड़ा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि जो आपसे रिलेट कर रहे हैं गुड्स, उनके प्राइस भी आपके डिमांड पर, आपने नहीं चेंज करा, आपके गुड का कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो उससे रिलेट कर रहे हैं गुड उनके चेंज हुआ तो आपकी डिमांड पर फ़र्क पड़ता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ सकता है फ्यूचर में, तो आज की डिमांड पर फ़र्क पड़ रहा है कि आज की डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं। और अगर एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तो हम आज की डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में सस्ती हो जाएगी चीज़ तो हम बाद में खरीदेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन साइज़ जिस भी पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर जहाँ जिस भी चीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चों की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, वीमेंस की बढ़ रही है, मेल्स की बढ़ रही है, तो उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है गरीबों और अमीरों के बीच में, तो डिमांड ज़्यादा होगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है कि गरीबों को ज़्यादा मिल रहा है पैसा तो वो सेविंग्स करेंगे, अमीरों को ज़्यादा मिल रहा है पैसा तो वो अमीर एक टाइम के बाद सेविंग करना शुरू कर देंगे अपनी चीज़ें खरीदने के बाद। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिमांड पे अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। सीज़न एंड वेदर, जैसा सीज़न चल रहा है, जैसा वेदर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड पर फ़र्क पड़ना। होपफुली डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो चुके होंगे, मीनिंग ऑफ डिमांड क्लियर हो चुका होगा, डिज़ायर, डिमांड और वांट का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए क्लास में इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और प्लीज़ अभी अपनी क्लासेस पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है, चाहे अकाउंट्स है, चाहे बिज़नेस है, चाहे इकोनॉमिक्स है, ये आपका बेस क्लासेस है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप थोड़े से अभी यहाँ पर चूक जाएंगे तो आपके आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सभी को आज के दिन के लिए हैप्पी टीचर्स डे। आज बहुत वैल्यूएबल डे है। आई थिंक बिना टीचर्स के लाइफ टोटली इनकम्प्लीट है, पॉसिबल ही नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, थैंक यू।